हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. ठीक है, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, जब वो एक कॉर्क के स्लाइस का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसका एग्जामाइन कर रहे थे कि देखते हैं इसमें क्या है, तो उन्हें ना कुछ हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर उसके अंदर दिखाई दी, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। तो कॉर्क इज अ सब्सटेंस, अब आप सोचोगे कॉर्क क्या होता है, तो कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पेड़ की छाल से आता है। ठीक है, तो दिस वॉज इन ईयर 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope। और ये जो समय था ये था 1665 का। उस साल हुक ने जो है अपना ही एक माइक्रोस्कोप, जो सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था, वो बनाया था। उसमें उन्होंने जो है एक स्लाइस, कॉर्क का एक स्लाइस रखा, उसमें उन्होंने हनीकॉम्ब जैसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स देखे थे। ठीक है, तो कॉर्क में ना इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं बने हुए, जैसे उन्होंने जब देखा ना, ओके, इस तरीके से छोटे छोटे से ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये सब जो है एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ये सब ना जुड़े हुए होते हैं, इधर से ऐसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे सब ये आपस में ना जुड़े हुए होते हैं। तो हनीकॉम्ब जैसा जो है स्ट्रक्चर्स उनको जो दिखा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से सेल्स, तो सेल्स होती हैं, इनको कहा जाता है सेल्स। तो सेल्स जो है वो एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। रॉबर्ट हुक ने इन जो बॉक्सेस थे ना, इनको सेल्स का नाम दिया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि माइक्रोस्कोप जो अपना बनाकर उन्होंने किसने जो कॉर्क के स्लाइस पर देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था, और रॉबर्ट हुक ने ही सेल्स की खोज की थी। उन्होंने ही बताया था कि जो बॉक्सेस हैं ये सेल्स हैं। तो सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फ्रॉम अ लिटिल रूम। तो सेल्स जो है एक सेल जो है बहुत सारे जॉइंट हो गए तो वो सेल्स हो गए, लेकिन अगर एक सेल है तो सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसको एक छोटा सा रूम कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, अ लिटिल रूम। This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science। ये देखने में छोटी मोटी सी चीज़ लग रही है कि उनको सेल दिखाई दिए, उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, लेकिन ये जो है साइंस की हिस्ट्री जो थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बन गई थी। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। ये जो था, ये सबसे पहली बार हुआ था जब किसी ने ऑब्जर्व किया था, किसी ने बताया था कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जिनके अंदर ज़िंदगी होती है, जो लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके अंदर क्या है, एक सेपरेट यूनिट्स होती हैं। द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल, जिसको कि सेल वर्ड से पुकारा गया, टू डिस्क्राइब दीज यूनिट इज़ बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। जिस वर्ड को आज बायोलॉजी में आज तक यूज़ किया जाता है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स। आइए तो सेल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि सेल होता क्या है। सेल सबसे पहले दिखे कैसे, ठीक है, तो जिसका नाम बायोलॉजी में आज तक लिया जाता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। अब जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब। हम क्या करेंगे, अनियन जो है, अनियन का पीस ले लेंगे, अनियन बल्ब ले लेंगे, उसकी जो गांठ होती है प्याज की वो ले लेंगे। विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन। हम जो है फोर्सेप्स की सहायता से उसको छील लेंगे बिल्कुल। फ्रॉम द कॉनकेव साइड ऑफ द अनियन, कॉनकेव साइड से उसकी जो इनर लेयर है उसको छीलते जाएंगे, उसके अंदर की जो इनर लेयर निकलेगी उसका बहुत बारीक सा पीस लेंगे, बिल्कुल फ्लैट पीस लेंगे। तो देखो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, उसका बारीक सा पीस ले लेंगे, छीलते जाएंगे तो बिल्कुल बारीक अंदर की साइड का बहुत फ्लैट सा ले लेंगे पीस, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। तो उसको फिर शीशे की एक स्लाइड पर रखेंगे। स्लाइड अगर आपने देखी होगी तो लैब में होती है इस तरीके से, ठीक है, शीशे की एक स्लाइड होती है, तो उस पर यहाँ पर जो है रखेंगे आप। रखने के बाद इस पर क्या है, पहले तो उसको पानी से धोकर रखेंगे, उसके बाद इस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, डालने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में रखकर देखेंगे तो हमें क्या दिखता है। तो अगर हम उसको देखेंगे ना तो हमें उसके अंदर छोटे छोटे से सेल्स दिखाई देते हैं। तो देखो शॉर्ट में बता चुकी हूँ, इस तरीके से आपको ये दिखाई देंगे, ये इस तरीके से दिखाई देंगे आपको। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ये राउंड राउंड दिख रहा है ये न्यूक्लियस होगा, और इसमें जो ये जो इस तरीके का जो शेप है, मैं बताया था, जॉइंट्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं, ये सेल्स होते हैं।
ठीक है। तो दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर ले लेंगे, ठीक है। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। व्हाट डू वी डू विद दिस पील? अब हमें इसके साथ क्या करना है? लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। हमें मतलब एक बूंद उस पर पानी डालना है, फिर उसको स्लाइड पर दोबारा से ट्रांसफर कर देना है। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो पील जो है, इसका जो छिक्कर से हमने उतारा है ना, पील जो है बिल्कुल फ्लैट रहे स्लाइड पर। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। अगर आप चाहो तो कैमल हेयर पेंट ब्रश जो है बारीक वाला, मतलब बहुत ज़्यादा, तो पेंट ब्रश जो है उसको यूज़ कर सकते हो आप। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरनिन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। और अब आपको क्या करना है? आपको एक सैफरनिन सॉल्यूशन की एक बूंद लेनी है, उसको इसके ऊपर डाल देना है और इसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा देनी है। कवर स्लिप गोल गोल सी होती है, उसके ऊपर ढक देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो टेक केयर, ओके। अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ अ माउंटिंग नीडल। बस हमें ये ध्यान रखना है, जब हम कवर स्लिप रखें तो कोई भी जो है उसके अंदर बबल ना हो, एयर बबल ना जाए, बिल्कुल फ्लैट वो फील होना चाहिए उसका, और उसके अंदर कोई भी एयर बबल ना जाए। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। अब अपने टीचर से भी आप हेल्प ले सकते हो। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील। अब हम क्या करेंगे? अनियन पील का हमने जो है एक टेम्पररी माउंट तैयार कर लिया है। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाई हाई पावर्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम क्या करेंगे? इस अनियन पील को लो पावर फॉलोड बाई हाई पावर्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा माइक्रोस्कोप ये होता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, माइक्रोस्कोप की पिक्चर बहुत ज़रूरी रहती है बनाना, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस? अब जब हम माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं, लेंस में देखते हैं, लैब में जाकर देखेंगे आप, तो क्या आपने ऑब्जर्व किया? कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप? क्या आप उसका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो जो आपने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा? ऑन एन ऑब्जर्वेशन शीट डज इट लुक लाइक फिगर 5.2। एक ऑब्जर्वेशन शीट पर आप उसका डायग्राम बनाइए। तो देखिएगा तो क्या इस तरीके का दिखा? तो हाँ, बिल्कुल इसी तरीके का दिखेगा ये जो डायग्राम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ पील्स ऑफ अनियंस ऑफ डिफरेंट साइज। हम जो है अनियल पील्स के जो है और भी माउंट्स जो है बना सकते हैं अलग अलग साइजेस के। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? अब हम क्या देखेंगे? डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर? क्या हमें हर बार सिमिलर स्ट्रक्चर्स मिलता है या फिर हर बार डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेगा? व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? अब ये स्ट्रक्चर्स हैं कैसे? दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। अब जो अनियन पील के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे के सिमिलर ही दिखेंगे। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर्स लाइक एन अनियन बल्ब। आइए अब क्या करेंगे? इसके साथ साथ एक बड़ा सा स्ट्रक्चर एक अनियन बल्ब का लेंगे। वी फाइंड फ्रॉम द एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो हम देखेंगे चाहे हम अनियन बल्ब कितने भी साइजेस का ले लें, लेकिन उसके अंदर जो सेल्स है ना वो एक ही साइज के दिखाई देंगे। द सेल्स ऑफ द अनियन पील विल बी लुक द सेम। अनियन पील के जो सेल्स हैं वो हर बार सेम दिखेंगे रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम। चाहे कुछ भी अनियन का साइज हो, चाहे प्याज आपने कोई सी भी ले ली, किसी भी क्वालिटी की ले ली, ठीक है, लेकिन आपको जो अनियन सेल्स के अनियन पील के अंदर जो सेल्स दिखेंगे वो सब सेम साइजेस के दिखाई देंगे। These small structures that we see are the basic buildings unit of the onion bulb। ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं यही अनियन बल्ब की बेसिक बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। इसी से मतलब ज्वाइंट होता है उसकी बॉडी। तो these structures are called cells। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम सेल्स कहते हैं। Not only onions but all organisms that we observe अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। सिर्फ अनियन में ही ऐसा नहीं होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो सारे ही सेल से बने हैं। चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो एनिमल्स बॉडी हो, प्लांट्स हो, सब इन सब में जो है क्या है, सब कुछ सेल से बने हैं। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी का शरीर जो है बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है, कुछ का जो होता है सिंगल सेल से बना होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग बात हो सकती है, चाहे कोई सिंगल सेल से बना है, चाहे कोई बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। अगर कोई सिंगल सेल से मिलकर बना है तो वो हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अगर कोई ज़्यादा से सेल से मिलकर बना है तो वो हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ोगे। चलिए, तो सेल्स वर्ड फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। ये पढ़ भी लिया था हमने। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉक स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्राइमिटिव माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपने आप एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उसकी सहायता से उन्होंने देखा। लिविन हॉक 1674 विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। उसके बाद 1674 में
लीवेनहॉक ने क्या करा था, एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया, मतलब उन्होंने थोड़ा सा और इम्प्रूव बनाया। डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, जिन्होंने कि जो है पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स देखे। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1830। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल, जिन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस देखा। परकिंजी इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। उसके बाद परकिंजी ने 1839 में सेल्स के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है प्रोटोप्लाज्म, जिसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया उन्होंने, ये भी बताया जो कि सेल थ्योरी में क्या है, दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट आर सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कि उसमें ये बताया जो सेल थ्योरी है वो ये है, सेल थ्योरी का भी आ जाता है क्वेश्चन कि सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी ये है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सारे जो है सेल से बने हैं, और जो सेल होता है वो लाइफ का बेसिक यूनिट है। वॉज प्रेजेंटेड बाई 2 बायोलॉजिस्ट, स्केलेडन, ठीक है, एंड श्वान 1839 और स्केल्डिन ने 1838 में। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाई विर्चो 1855 में बाई सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उनका कहना था कि जितने भी सेल्स बने हुए हैं सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं, मतलब पहले से ही सेल्स होती हैं। सेल्स का बस डिवीज़न होता है, डिवीज़न होकर बढ़ती चली जाती हैं और इसके बाद एक नई बॉडी का निर्माण होता है। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, उसके बाद ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1940 में। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स। तो अब जो है जैसे जैसे टाइम बीता, सबने अलग अलग खोज की, सबने अलग डिस्कवरी की। तो 1940 में क्या हुआ कि अब पॉसिबल हो चुका था कि सेल्स के बारे में सारी जानकारी दे दी जाए कि उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें कितने तरीके के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनेल्स को हम देखेंगे क्या होता है। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जब ये मैग्नीफाइंग लेंसेज का इन्वेंशन हुआ था तो ये बहुत बड़ी खोज मानी गई। इट इज़ नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमी। इसी से पता चला था कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। कौन सा होता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है तो अमीबा, और अमीबा में कितने सेल्स होते हैं तो 1 ही होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है ये। ठीक है, देखो तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, अगर आ जाए अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं क्योंकि ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरी तरफ क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्थित होते हैं, अलग अलग उनकी बॉडी के फंक्शंस होते हैं, वो अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हो गए फंजी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कैन बी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या आप जो है कुछ और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम बता सकते हो, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, कैन बी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या आप जो है कुछ और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बता सकते हो। हाँ, ये तो हो गया। ठीक है, चलिए, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम टू फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब चाहे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन वो जो आते हैं वो सिंगल सेल से ही आते हैं। सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। सेल्स जो है डिवाइड होती चली जाती हैं। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। हर सेल्स जो है वो किसी न किसी सेल से ही बनी होती है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर कोई सेल है, ठीक है, एक सेल है ये है और एक सेल ये है। ठीक है, तो ये डिवाइड हुई 2 सेल्स में, फिर ये डिवाइड हुई 2 सेल्स में, है ना, एक बन गई, ये बन गई, इस तरीके से ये है ना, फिर ये डिवाइड हो गई 4 में, ये इस तरीके से सब जो है ये सेल्स जो होती है ना ये डिवाइड होती चल जाती हैं। और क्या होता है, ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, जैसे मान लीजिए बेबी बना है ना, बेबी की बॉडी भी ऐसे ही बनती है, छोटे छोटे सेल्स उसके अंदर होते हैं, छोटे छोटे सेल्स में डिवीजन होता है। जब डिवीजन होता है तो उसकी बॉडी के अंग बनते हैं, अंदर अंग बनते रहते हैं। 9 महीने तक क्या होता है, बॉडी के उसके पार्ट्स बनते रहते हैं। जब पूरी तरीके से बन जाते हैं तो बेबी जो है बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो बेबी का बर्थ होता है, लेकिन वो भी सेल डिवीजन से ही होता है, हर एक में सेल डिवीजन होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर वो हैं तो उसमें सेल डिवीजन होगा, लेकिन आए वो सिंगल सेल से ही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्प्रेरी माउंट्स ऑफ लीफ पील्स। अब हम क्या करेंगे, हमने उसमें अनियन पील्स लिया तो अब हम ट्राई कर सकते हैं टेम्प्रेरी लीफ पील्स ले लेंगे, पत्तियों का पील ले लेंगे, टिप ऑफ द रूट्स की टिप ले लेंगे, या फिर अनियन और इवन पील्स ऑफ अनियंस ऑफ डिफरेंट साइजेस। और क्या करेंगे, अलग अलग साइजेस के प्याज के भी पील ले सकते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी।
हम जब ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद जो है क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स देंगे। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज? क्या जितने भी सेल्स हैं, जैसे कि लीफ का पील हो गया, या फिर ये टिप का, रूट्स की टिप हो गई, या फिर अनियन का हो गया, सारे जो शेप और साइज में एक से हैं? तो नहीं, सब अलग अलग होंगे। रूट्स का अलग होगा, पत्ती का अगर देखेंगे लीफ का तो अलग होगा, अनियन का अलग होगा, तो ये सारे अलग अलग होंगे। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर्स में सब एक जैसे होंगे? तो नहीं, स्ट्रक्चर में भी सब अलग ही होंगे। कुड बी फाइंड डिफरेंसेस अमॉन्ग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी? क्या हम जो है डिफरेंसेस बता सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट बॉडी में कितने क्या क्या डिफरेंस है, उनके सेल्स में क्या डिफरेंस है? तो सारे ही अलग अलग होते हैं। व्हाट सिमिलैरिटीज कुड बी फाइंड? और उसमें सिमिलैरिटीज क्या क्या है, अब ये हम आगे देखेंगे। Some organism can also have cells of different kinds. Look at the following picture. In depicts some cells from the human body. हम जो पिक्चर है ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसकी है। बाकी क्या है इसमें ये बताया गया है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें सेल्स तो अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में क्या है, ब्लड सेल्स अगर लेंगे तो ब्लड सेल्स जो होती हैं इस तरीके की होती हैं जो कि ब्लड में पाई जाती हैं। नर्व सेल्स जो होती हैं, ठीक है, ब्रेन में पाई जाती हैं। बोन सेल्स होती हैं, बोन्स में पाई जाती हैं, मसल्स वगैरह में। ये मसल सेल है, सॉरी ये बोन सेल है, ठीक है। ये स्पर्म ऐसा होता है, ये है फैट सेल, और ये है ओव्यूम हमारा। इस तरीके से ये सारी सेल्स हैं। सबका देखो साइज अलग है, शेप अलग है, अलग अलग, और उनके जो फंक्शंस हैं ना बॉडी के वो भी अलग अलग हैं। ब्लड सेल्स ब्लड में काम करते हैं, नर्व सेल माइंड में काम, ब्रेन में काम करते हैं। फैट सेल जैसे शरीर पर चर्बी वगैरह बढ़ जाती है तो उसके लिए काम करती हैं। मसल सेल्स मसल बनाने के काम में आती हैं। बोन सेल्स बोन्स के लिए। इस तरीके से सारी जो है अलग अलग शेप्स और साइजेस में होती हैं, इनके अलग अलग जो है फंक्शंस ही होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। शेप और साइज में जो है ये एक दूसरे से जो है परफॉर्म करती हैं, अलग अलग इनके फंक्शंस होते हैं। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। कुछ सेल्स में अमीबा जो होती है, जैसे अमीबा में कुछ सेल्स होती हैं जो कि वो अपना जो है शेप चेंज करती रहती हैं। इन सम केसेज द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्यूलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। कुछ में क्या होता है, जो सेल होते हैं ना वो टूट टूट कर डिवाइड होगा, अपना जो शेप है वो चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप। जैसे कि नर्व सेल हैं उनका अलग ही तरीके का शेप होता है। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू द परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उनमें कैपेसिटी है कि वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन? कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या लिविंग सेल्स जो होती हैं वो कैसे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, कैसे वो अपने फंक्शंस करती हैं। वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। अभी मैंने बताया था कि सेल डिवीजन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि मैंने ह्यूमंस का बताया था। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब यह है कि ह्यूमन बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, अलग अलग तरीके के पार्ट्स हैं, है ना, ह्यूमन बॉडी में, तो उसमें जो है अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड, आ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। जैसे कि ह्यूमन बॉडी का हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है ना, ऐसी स्टमक है वो खाना डाइजेस्ट करता है। और लंग्स जो है, लंग्स क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो हर बॉडी का पार्ट्स का अलग अलग काम है। तो सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। इस तरीके से जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो सिंगल सेल्स में भी देखा जा सकता है। इनफैक्ट ईच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट्स नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। ऐसे ही क्या है, हर सेल में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो ठीक है, उनको जो कहा जाता है ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनील परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन। तो उसको क्या कहा जाता है, सेल ऑर्गेनील्स कहा जाता है। सेल के अंदर ही सेल ऑर्गेनील्स होते हैं और हर ऑर्गेनील्स का जो है अलग अलग स्पेशल फंक्शन होता है। सच इज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल। वो क्या करते हैं, सेल के अंदर नए नए मटेरियल बनाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकालते हैं। तो ऑर्गेनील्स का भी एक अलग ही काम होता है, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन, ठीक है। अ सेल इज एबल टू लाइव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिल। अब सेल जो है वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ज़िंदगी जीने के लिए काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, बॉडी में अलग तरीके के फंक्शन देते हैं। तो क्या है, तो ये सब ऑर्गेनेल्स का ही काम है ना। इसीलिए इनको ऑर्गेनेल्स जो है सेल की बेसिक यूनिट कही जाती है। दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। इसीलिए इनको सेल की बेसिक यूनिट कहा जाता है ऑर्गेनेल्स को। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल। और ये इंटरेस्टिंग है कि जितने भी सेल्स होते हैं सारे वो सेम ऑर्गेनेल्स, उनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सेम होते हैं। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका फंक्शन क्या है या फिर वो कौन से ऑर्गेनिज्म में है, मतलब किस ऑर्गेनिज्म की वो सेल है या उसका फंक्शन क्या क्या है, उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सब सेम होंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे अब।
व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, सेल किस चीज़ का बना होता है या फिर उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल क्या है। वी सॉ अबव दैट द सेल हैज स्पेसिफिक कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल, हमने ऊपर देखा कि सेल में क्या होता है, स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, स्पेकल नहीं है स्पेशल है, स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज, तो सेल ऑर्गेनाइज होती कैसे है। इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर सेल की स्टडी करें तो वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट, हमें उसमें जो 3 फीचर्स जो हैं वो हमेशा दिखाई देंगे ही देंगे। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी एक, तो उसमें क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस होगा उसमें और एक होगा साइटोप्लाज्म। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंट्रैक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स, जितनी भी एक्टिविटीज सेल में होती हैं इन सारे फीचर्स की वजह से ही होती हैं। लेट अस सी हाउ, आइए देखते हैं कैसे होती हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, न्यूक्लियस आएगा, फिर आएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि जो सेल का स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो वहीं से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।